दोस्तों, पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पस्ती का शिकार है। यानी शिकस्त पे शिकस्त हो रही है और कोई समझ नहीं आ रही इनको क्या करना है। पहले क्या होता था कि एक कैप्टन को ब्लेम किया जाता था, एक प्लेयर को ब्लेम कर दिया जाता था, तो सारा मुद्दा हल हो जाता था। अभी इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस भी की हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने ओडीआई का अलग कैप्टन बना दिया, मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान ने 11 मैच खेले एज ए कैप्टन। पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता है, 9 मैच हारा है पाकिस्तान। उसके बाद सलमान आगा को टी20 का कैप्टन बना दिया। सलमान आगा जो खुद एक टेस्ट प्लेयर हैं, उनको टी20 का कैप्टन बना दिया। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी हारा टी20 सीरीज़, बांग्लादेश से भी हारा, और अभी वेस्ट इंडीज़ से बिल्कुल मर मर के जीता है। वो वेस्ट इंडीज़ की ने इनको जितवाया है एक्चुअली, वो ये खुद नहीं जीते। फिर टेस्ट मैचेस पे अगर आप आ जाएँ, जो कि मेन क्रिकेट है, जो कि क्रिकेट का थीम है असल टेस्ट मैचेस, उसमें इन्होंने शान मसूद को कैप्टन बना दिया। शान मसूद इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड नेशनल हैं, वो उनको कैप्टन बना दिया। वो आते हैं, मैच खेलें और फिर वापस चले जाते हैं। परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी नंबरों पे फिनिश किया। उसको आखिरी नंबर था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान टेस्ट मैचेस भी हार गया। बांग्लादेश से भी हारा, वेस्ट इंडीज़ से भी हारा। कोई 1 या 2 टेस्ट मैच जीते हैं इन्होंने पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। और अभी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हालात ये हैं कि पाकिस्तान को अगर आप जिम्बाब्वे से भी खिला दें, या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान खेले, या बांग्लादेश से खेले, तो पाकिस्तान या तो टेस्ट सीरीज़ बराबर करेगा या हारेगा, जीतेगा नहीं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न हैं और क्या चीज़ें हैं जो इतनी पस्ती पे पाकिस्तान को ले गई हैं? पाकिस्तान में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, हर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट की टीम्स हैं। तो ये समझना मुश्किल है कि क्या पाकिस्तान में 140 प्लस 145 प्लस के बॉलर नहीं हैं, या अगर हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आते? अगर वो ऊपर आते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते? ये सारे सवालों का जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे सकता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मोनोपली है कि जहाँ पे चीज़ों को चेंज नहीं किया जाता। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कैरेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बेस लाइन है उसको चेंज नहीं किया जाता, वो वैसी की वैसी है। एक अगर आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा बॉलर आता है, उसको 1 मैच खिलाया जाता है, 2 मैच खिलाए जाते हैं, जैसे ही वो कुछ परफॉर्म करता है तो उसमें 2 चेंजेस आती हैं। या तो वो सिलेक्ट नहीं होता, और या उसकी स्पीड कम हो जाती है। कौन कोचेज़ हैं जो उसकी स्पीड को कम करते हैं? कौन कोचेज़ हैं जो उसको कोच करके उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं? उसकी प्राइम एग्जांपल है आकिफ़ जावेद। आकिफ़ जावेद एक बड़े अच्छे बॉलर थे, बॉलर हैं बल्कि अभी। वो न्यूजीलैंड में टॉप परफॉर्मर थे, विकेट टेकर थे। उनको वेस्ट इंडीज़ की टीम, अभी जो वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हुई है, इसमें उनको लाया नहीं गया। लाया किनको गया? हसन अली को। हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लेके अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके। किन बेसिस के ऊपर हसन अली को प्रेफर किया गया ओवर आकिफ़ जावेद? एक और नाम है मोहम्मद वसीम जूनियर। 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे अच्छे बॉलर वो रहे थे, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, और वो बेहतर ऑलराउंडर भी हैं। अगर उनको प्रॉपर टेक्निक से सिखाया जाए, कोच किया जाए, तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। वो किसी किसी भी तरह से पीसीबी की रडार में नहीं है। पीसीबी उनको शायद कंसिडर भी नहीं कर रहा कि वो कभी खेलेंगे। उनको क्यों नहीं लाया गया? उनको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं खिलाया गया? उनको अभी वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं लाया गया? बांग्लादेश क्यों नहीं ले जाया गया? उनकी जगह पे फ़हीम अशरफ हैं। अब आप अगर क्रिकेट को समझते हैं, तो आपको अगर मैं 2 ऑप्शन दूं कि फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे या मोहम्मद वसीम जूनियर को, या आप हसन अली को खिलाएंगे या आप आकिफ़ जावेद को, इन सवालों का जवाब आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर ये जो 3-3 कैप्टन वाली स्टोरी है, उसमें चलें, ठीक है, आपने फॉलो किया जी, मॉडर्नाइज़ किया क्रिकेट को, तो आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। लेकिन कैप्टन उसको बनाएं जो टी20 का प्लेयर है। फॉर एग्जांपल, मैं ये समझता हूँ कि टी20 का कैप्टन फ़खर जमान को होना चाहिए था। सबसे अच्छा हिटर या मैच विनर अभी तक पिछले 5-6 सालों में जो पाकिस्तान ने पैदा किया, जो पाकिस्तान में है, वो फ़खर जमान है। फ़खर जमान को निकाल दिया गया साइम अयूब की वजह से, कि साइम अयूब की जो नो लुक शॉट है, अब साइम अयूब की जो नो लुक शॉट है वो नहीं लगती, वो कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। लेकिन उसकी एक उस शॉट की वजह से या कुछ पॉलिटिक्स की वजह से फ़खर जमान टीम में नहीं है, और सलमान आगा को टी20 का कैप्टन बना देगा। सलमान आगा से बेहतर कैप्टन तो बाबर आजम था। आप स्ट्राइक रेट भी अगर कंपेयर करें ना, तो सलमान आगा का स्ट्राइक रेट 125 से 126 का है, बाबर आजम को उससे ज़्यादा है। तो फिर अगर आपने चेंज ही करनी है तो कुछ बेहतर चेंज तो करें। मतलब अगर आपने बाबर आजम की जगह किसी को लाना है, और बाबर आजम किस वजह से निकाला गया था कि स्ट्राइक रेट कम था, तो फिर कम से कम फ़खर जमान को तो लेके आए। इसी तरह शान मसूद हैं। शान मसूद इंग्लैंड नेशनल हैं, पाकिस्तान आते हैं, विजिट पे खेल के वापस चले जाते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान जीते या पाकिस्तान हारे। तो जो पाकिस्तानी कोई प्लेयर है, टेस्ट मैच का जो प्लेयर है, उसको बनाए। बल्कि सलमान आगा को टेस्ट टीम का कैप्टन बनना चाहिए था, फ़खर जमान को टी20 का कैप्टन बनना चाहिए था, और जो ओडीआई का कैप्टन है उसको या तो बाबर आजम को रहने दिया जाता। अगर रिजवान को रहने दिया गया तो अब उसने 11 मैच देख लिए हैं,
11 मैच खेली हैं उसने, अब उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसको बताया जाए कि भाई आपको काफ़ी सारा देख लिया, अब हम कैप्टन चेंज करेंगे, ना बनाएं बाबर आजम को, किसी और को कैप्टन बना दें। और जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, तो बाबर आजम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बाबर आजम को शायद ये पता है कि मुझे टीम से कोई निकाल नहीं सकता। जब तक प्लेयर्स को ये थ्रेट नहीं होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो 10 मैचों की, 5 मैचों की, 15 मैचों की, उसके बाद हम टीम से निकल जाएंगे, तब तक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये लोग करता धरता बन जाते हैं, बोर्ड पे थोड़े से हैवी हो जाते हैं, इनकी पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये खेलते रहते हैं और इतना खेलते हैं कि फिर ये 0-0 भी करते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। एक और बात पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर है कि ये पर्सनल माइलस्टोन को प्रेफर करते हैं ओवर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, इंग्लैंड से कंपेयर करें, साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें, ये 4 टीमों को मैं समझता हूँ ये बड़ी टीमें हैं। इसमें एक चीज़ आप सब टीमों में एक कॉमन चीज़ है जो आप नोटिस करेंगे कि ये पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं खेलते, ये टीम की जीत के लिए खेलते हैं कि हमारी टीम पहले जीते, माइलस्टोन बाद में, हमारे जो पर्सनल स्कोर हैं, पर्सनल सेंचुरी या 50 है, ये बात की बात है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया में क्लब लेवल पे यहाँ पे हम जाते हैं, खेलते हैं, ये लोग कभी भी पर्सनल माइलस्टोन को कभी भी उसको बाय प्रोडक्ट समझते हैं, जॉब समझते हैं क्रिकेट खेलना, कि ये इनकी जॉब है, इन्होंने इसको अच्छा परफॉर्म करना है, टीम की जीत सबसे पहले, माइलस्टोन बाद में। और ये एक बड़ा अच्छा स्टैट है कि जब आप टीम की जीत के लिए खेलते हैं, जब आपकी टीम जीती है ना, तो आपके पर्सनल माइलस्टोन ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ होते रहते हैं अचीव। आप वो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। अभी अगर आप मैच देखें, सेकंड ओडीआई मैच, उसमें बाबर आजम के 42 स्कोर थे 46 बॉलों पे। उसके बाद बाबर आजम ने 15-20 बॉलें और खेली हैं और सिर्फ 5 स्कोर बनाए हैं। तो जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो देखते हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम 50 बनाने के चक्कर में 15-20 बॉलें ज़ाया कर गया। ये कितना मुश्किल है चीज़ को समझना। ये एक मेरे जैसे आदमी को, जो क्रिकेट को सिर्फ टीवी पे देखता है, उसको समझ आ जाती है। तो ये जो पीसीबी के कोचेज हैं, ये जो पीसीबी के इतने सालों से, जिनकी बचपन, जवानी, बुढ़ापा सारा क्रिकेट में गुजरा है, इनको समझ नहीं आती। ये बाबर आजम से क्यों नहीं पूछते कि ये आपने ऐसा क्यों किया। ये हैं पाकिस्तान के प्रॉब्लम। एक और इनमें प्रॉब्लम है कि इंटेंट नहीं है जीतने की। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हार से कितनी नफरत है और जीत से कितनी लगन है। अगर आप इनके चेहरे देखें, ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी अहम बात है। जब ये लोग मैच हारते हैं तो आप इनके ना चेहरे देखा करें, जब ये मैच हार के बाहर आते हैं, ज़रा भी इन पे चेहरों पे अफसुर्दगी नहीं होती, पशेमानगी नहीं होती और शर्मिंदगी नहीं होती कि एटलीस्ट हम नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर करेंगे। हमेशा अगर आप इनकी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देखेंगे, बाबर आजम की, रिजवान की, किसी भी कैप्टन को देखें, 2 या 3 जवाब होते हैं इनके पास कॉमन। एक जी के 15-20 रन शॉट थे, दूसरा एक बॉलर शॉट था, तीसरा हमने डेथ ओवर अच्छे नहीं किए। ये 3 बातें हैं। अगर फॉर एग्जांपल चले हम मान लेते हैं कि ये 3 ही प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम के, तो ये तीनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जाता। आप तीनों को रिजॉल्व, आप में नहीं है हिम्मत या नहीं है इतनी कैपेसिटी कि आप तीनों को सॉल्व कर दें, कम से कम एक को तो कर लें। जो आपका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, जो आप 20-25-30 बॉलें हर प्लेयर ज़ाया कर देता आके, अगर आप उसी में से 20-25 रन बना लें तो एक चीज़ तो सॉल्व हो जाए ना, जो 15-20 रन शॉर्ट हो जाते हैं हम हर मैच में। फिर जो भी कोई फास्ट बॉलर आता है, वो फिर ये कहते हैं कि हमने फास्ट बॉलर की लाइफ को बढ़ाना है। भाई लाइफ को आपने क्या बढ़ाना है जब आपने उसको चांस नहीं देना। अब मोहम्मद वसीम जूनियर के 5-4 साल आपने ज़ाया कर दिए, तो उसकी क्या फ़ायदा लाइफ का। उसको जिस स्पीड पे, मैक्सिमम स्पीड पे बॉल करता है, उसको करने दें बॉल। जब आपने किसी को खिलाना ही 25 या 30 मैचेज हैं, उसमें तो मैक्सिमम आउटपुट लें उससे, वो भी नहीं करते। फिर इनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है कि ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, रिजवान बाबर इकट्ठे खेलेंगे, अगर रिजवान नहीं खेलेगा ओडीआई में तो बाबर भी नहीं खेलेगा। फिर ये इनकी मुलाकातें बड़ी बड़ी मतलब ऐसे जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलते, डेट करते हैं कि जी वो मोहसिन नकवी से होटल में मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भाई एक आपकी टीम की मीटिंग होनी चाहिए पीसीबी के चेयरमैन के साथ, कोच के साथ, और एक फैसला होना चाहिए। ये क्या है कि उसके कान में आप कुछ और कह रहे हो, उसके कान में कुछ और आप और कह रहे हो, और फिर टीम में आप 11 बंदे खेल रहे हो और आपका एम क्या है कि आपने मैच जीतना है, और हर बंदा अपनी कप्तानी, हर बंदे कप्तान है। अब रिजवान जो है वो रिजवान कप्तान है, वो बाबर आजम को कप्ताना कहता रहता है। तो भाई आप प्यार करें, दोस्तियाँ रखें, लेकिन ग्राउंड से बाहर रखें। मैच के अंदर आप कप्तान हैं रिजवान साहब, तो आपको को चाहिए कि आप कप्तानी करें, ये नहीं कि सबको कप्तान कप्तान कहते रहें। अगर आपने कप्तानी सीखनी है ना, तो आप सरफराज अहमद से सीखें। वो था कप्तान जिसको कहते हैं सरफराज अहमद, वो कप्तान था
जीतता था हारता था। पाकिस्तान T20 मैच तो हारता ही नहीं था, बड़ा मुश्किल था सरफराज अहमद की कप्तानी में कि पाकिस्तान T20 मैच हारे। पता नहीं 11 या 12 सीरीज़ उसने जीती हुई हैं, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। हालांकि वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, रिजवान उससे एक ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, शायद कीपर भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छा होना प्लेयर काफ़ी नहीं है। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कप्तान बनने की, आपको टीम की समझ आनी चाहिए। पहले मैच में जैसे अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के मैच में सुफियान मुकीम को खिलाया, पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अगले दोनों मैचों में सुफियान मुकीम नहीं है। अब ये या तो कोई बताए आके कि सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिलाया गया, अबरार अहमद को खिला लिया। पार्ट टाइम बॉलर से आप बॉलिंग करा रहे हैं, साइम मयूब से, सलमान आगा से, जब आपके पास आपका एक जेन्युइन स्पिनर, ओरिजिनल स्पिनर बेंच पे बैठा हुआ है। आप मैच हार जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरे इंग्रेडिएंट्स तो पूरे से हारें, कुछ तरीके से तो हारें, कोशिश तो पूरी करें, दांत तो ना निकालें। शर्मिंदा तो हों कि हम मैच हार गए हैं, या हर मैच में आके एक ही गीत गाना। पहले हम सुनते रहे थे कि या तो विन है या तो लर्न है, या तो विन है या तो लर्न है, ये सुन के थक गए। और अब जो है वो जी हम 15 रन शॉर्ट थे, दूसरी इनिंग में पिच डिफरेंट होगी। अच्छा जी, पहले वो जो हो खेल रहा था उसने 120 रन बना दिए और आप पूरी की पूरी नहीं 92 रन पे उठोगे। दुनिया की किसी भी मुश्किल पिच के ऊपर, जितनी मर्जी मुश्किल पिच हो, ऑस्ट्रेलिया में मैं मतलब खेलता हूँ, इतनी मुश्किल मुश्किल पिचेज आ जाती हैं, आपकी टीम 6 के रन रेट से स्कोर करना चाहिए उसको। 125-30 रन 20 ओवर में बनता ही बनता है, जितनी मर्जी मुश्किल पिच हो जाए, जो मर्जी हो जाए। आप इस जो कल इन्होंने 92 स्कोर किए हैं, इनसे 50 ओवर में 120 स्कोर भी नहीं हुआ। इस हार को या इस परफॉर्मेंस को आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये आपकी कमी थी, आपका फेलियर है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार आके कोई वो सिंपथी लें या फेक किस्म के ना आर्गूमेंट्स करें। लोगों को समझ आती है, लोग क्रिकेट जो देखते हैं उनको समझ आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। टीम है ही नहीं है। एक मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद नवाज़ ने पाकिस्तान को इतने सारे मैच हरवा दिए हैं, वो फिर भी टीम में है, वो टीम में है। फिर मैं अगेन बोलूँगा कि जब तक ये वसीम जूनियर, आकिफ जावेद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद नईम जो लड़का है PSL इतना अच्छा खेला है, अभी अब्दुल्ला शफीक को, वो किताबी प्लेयर है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। भाई टेक्निक को हमने क्या करना है, वो 6-7 बार तो 0 पे आउट हो गया, साउथ अफ्रीका टूर में वो 0 पे आउट होता रहा है। तो आप उसको निकाल के थोड़ी देर उसके डोमेस्टिक खेले और मोहम्मद नईम को लेके आएँ, उसको भी चांस दे दें। कदा हसीबुल्ला जो है उसको चांस दे दें। इतना सारे प्लेयर हैं, अगर आपने इसी तरतीब से रहना है कि एक पुराने प्लेयर को निकाला और उसको फिर दोबारा डाल लिया, तो फिर कोई बेहतरी नहीं आएगी। आपको नए प्लेयर्स को चांसेस देने पड़ेंगे, अपने इंटेंट ठीक करने पड़ेंगे, और जो भी फास्ट बॉलर आता है, स्पिनर आता है, मेहरबानी करके उसको कोच ना करें, उसको कहें जो तुमने सीखा ना वो आके यहाँ पे कर दे, आप देखिएगा मैच जीतेंगे। आपको क्या लगता है ये जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर को किसी ने बताया था कि दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर बन सकते हो तुम, या ऐसे बनना है 160 की स्पीड गिरानी है आपने? वो पहली दफ़ा ही किया ना उसने। उसको आपको क्या लगता है, सोचें ज़रा कि शुएब अख्तर को किसने बताया होगा कि तुमने 161 की बॉल करानी है? ये उसके अंदर था कि मैंने करानी है। और अगर ये वाले कोचेज़ होते उस वक्त, तो ये सबसे पहले उसको पता क्या कहते हैं कि अपनी स्पीड कम करो ताकि तुम्हारा करियर लंबा हो जाए। वो करियर लंबा होने के चक्कर में ना उसकी स्पीड ही 145 पे आ जानी थी, और वो कभी भी शुएब अख्तर नहीं बन सकता था। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, जवेद मियाँदाद, ये सब के सब बहुत लकी थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट उस वक्त मॉडर्नाइज नहीं हुई और इस तरह के कोचेज़ नहीं आए और इस तरह का सिस्टम नहीं आया। एक ओपन सोर्स सिस्टम था जिसका जो बेस्ट था वो आके टीम में दे के चला जाता था और पाकिस्तान वो काफ़ी सारे मैच जीत जाता था। अभी जितना इस चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, एक बॉक्स में बंद करेंगे सिस्टम को, उतना ही लोगों की परफॉर्मेंस को आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। इस तरह लोगों को ओपन हैंड देना पड़ेगा कि यार जो करना करो जाके टीम के अंदर, और जो परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट है, जिधर आपको लगता है अच्छी बॉल फेंक सकते हो उधर फेंको। ये इंटेंट, फिटनेस फिर इनकी अगर आप देखें वो बिल्कुल बेफजूल है। ये सारी जो चेंजेस हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये मैं एज अ व्यूवर जो पाकिस्तानी क्रिकेट को 20-25 साल से देख रहा हूँ, मुझे समझ आती हैं। ये PCB वालों को भी समझ आती होंगी, ये लोग बड़े सियाने हैं, अक्लमंद लोग हैं, ये ऐसे नहीं है कि उनको समझ नहीं आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी में उनका फ़ायदा है, क्योंकि जब टीम अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है, कोई 2-4 प्लेयर मिलके बोर्ड से बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो बोर्ड के लिए भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो बजट तो आ रहा है, ICC इनको पैसे देता है, और भी एडवर्टीजमेंट के पैसे आ जाते हैं, व्यूवरशिप से आ जाते हैं, यूट्यूब से पैसे मिल जाते हैं। तो बस जैसे ही चलता है उसको चलने दें, और जो फाइनेंशियल साइकिल है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि जो फ़ैन है। अब क्रिकेट को पाकिस्तान में देखा जाता है, हज़ारों करोड़ों लोग देखते हैं इसको, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी ज़ीरो वैल्यू है। तो या तो उन लोगों को बता दें कि क्रिकेट देखना बंद कर दें, ये WWE की तरह एक हमारा सिस्टम बन चुका है और हमने ऐसे ही रहना है, तो फिर भी समझ आती है। बाकी हम मेंटली प्रिपेयर हों कि WWE है और ये एक ड्रामा है, और इसमें जो आपने लिखा है, जो आपने एक शुरू में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो फॉलो होगा तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपने इसको सही करना है तो फिर इसको सही करें, अच्छी तरह सही करें। ये नहीं कि एक चीज़ ख़राब है, ख़राब चीज़ को निकाल के दूसरी ख़राब पुर्जे डाल दें। आप गाड़ी भी नहीं ठीक कर सकते ना, एक पुराने टायर को निकाल के दूसरा पुराना टायर ना डालें। पुराना टायर अगर आपने निकालना है, या तो उसको नहीं निकालना तो ना निकालें, लेकिन अगर आपने निकालना है तो उसकी जगह पे न्यू टायर डालें, ताकि गाड़ी 5-10 हज़ार 15 हज़ार किलोमीटर आराम से ड्राइवर चला सके। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।